मर्तबा मस्जिद नबवी में बैठकर कुछ सहाबा बातें कर रहे थे। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया, क्या बातें हो रही हैं? तो सहाबा ने कहा, या रसूलुल्लाह, कयामत के बारे में बातें कर रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक तुम 10 बड़ी निशानियां न देख लो। दज्जाल, ईसा अलैहिस्सलाम, याजूज और माजूज, एक धुआं जो पूरी जमीन को अपने कंट्रोल में ले लेगा, एक अजीब जानवर का आना जो लोगों से बातें करेगा, सूरज का मशरिक की बजाय मगरिब से निकलना, मशरिक, मगरिब और अरब में जमीन का धंसना, और लास्ट में एक ऐसी खौफनाक आग जो लोगों को चाहते हुए या न चाहते हुए भी मैदान महशर की तरफ धकेल देगी। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो तो हम सभी जानते हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी, जो पूरी दुनिया की आबादी के 1% लोग भी नहीं है, उन्होंने फलस्तीन, इराक, सीरिया और दुनिया भर के मासूम मुसलमानों को शहीद कर दिया, और आज भी इसी तरह कंटिन्यूसली कर रहा है। और दुनिया के 2 बिलियन मुसलमान बजाय इसके कि अपने इस सबसे बड़े दुश्मन के लिए एक हो जाए, वो हमेशा से एक दूसरे से छोटी छोटी बात पर लड़ते रहे हैं, जिसकी वजह से मुसलमानों की ताकत कई हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। वरना दुनिया में मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर उनका मुकाबला यहूदियों से हो जाए तो एक यहूदी का मुकाबला 133 मुसलमान करेंगे। लेकिन फिर भी मुसलमान नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद आज दुनिया की हर चीज में सबसे पीछे हैं। और इन्हीं हालात की प्रोफेसी आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी कि आखिरी जमाने में इस्लाम के दुश्मन मुसलमानों पर ऐसा हमला करेंगे जैसे कोई भूखा रोटी पर टूट पड़ता है। ये सुनकर एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस जमाने में मुसलमानों की तादाद कम होगी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि मुसलमानों की तादाद तो बहुत ज्यादा होगी, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं होगा और मुसलमानों के दिलों में बहम डाल देगा, जिसका मतलब है दुनिया से मोहब्बत और मौत से नफरत, और अल्लाह पाक दुश्मनों के दिलों से मुसलमानों का डर निकाल देगा। अब अगर हदीसों पर गौर किया जाए तो आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, एग्जैक्टली यही वो आखिरी दौर है, क्योंकि कयामत की जितनी भी छोटी छोटी निशानियां हदीसों में बयान की गई हैं, वो सब की सब पूरी हो चुकी हैं, और अब बस बहुत जल्द बड़ी बड़ी निशानियां भी शुरू हो जाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान अहले बैत में से एक बच्चा पैदा होगा, वो बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह बड़ा होगा और एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारेगा, लेकिन फिर बाद में अल्लाह पाक उनको एक ही रात में बिल्कुल चेंज कर लेगा, और इसी चेंजिंग के बाद उनमें एक लीडर, एक बादशाह बनने की सारी क्वालिटी आ जाएंगी, जिसके बाद मक्का में लोग उनको अपना लीडर बनाएंगे। लीडर बनने के बाद वो मुसलमानों की एक आर्मी बनाएंगे और धीरे धीरे मजबूत होकर वो मुसलमानों को यहूदियों, ईसाइयों और काफिरों के जुल्म से बचाएंगे, और वो अपने दुश्मनों को शिकस्त देकर पूरी दुनिया को अमन और चैन से भर देंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में से ये शख्स कोई और नहीं बल्कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आराम से बैठकर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का वेट करें। याद रखना कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक इमाम, एक बादशाह होंगे और उनकी ताकत तुम होगे, तो तैयार रहना। जैसे ही हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देंगे, तो ये बिल्कुल वही टाइम होगा जब पूरी दुनिया में एक शख्स अपने अजीबोगरीब कामों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, और उस आदमी के पास एक ऐसी पावर होगी कि वो बारिश भी बरसाएगा और मरे हुए लोगों को जिंदा भी करेगा, और इसके अलावा और भी काफी सारे बहुत अजीब काम करेगा। और ये शख्स इतना खतरनाक होगा कि इसके काम देखकर लोग बहुत जल्द इसके धोखे में आकर उसको अपना खुदा मानने लगेंगे, और जो शख्स उसकी खुदाई से इनकार करेगा तो वो आदमी उसको बहुत सख्त सजा देगा, और ये शख्स एक बार फिर पूरी दुनिया को जुल्म से भर देगा, और उसे सबसे ज्यादा सपोर्ट यहूदियों की तरफ से मिलेगी, बल्कि यहूदी तो उसे अपना मसीहा भी मानते हैं। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन दज्जाल होगा। धीरे धीरे दज्जाल इतना पावरफुल और खतरनाक हो जाएगा कि मुसलमान और उनके लीडर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसीलिए इस झूठे मसीहा दज्जाल का खत्म करने के लिए अल्लाह पाक अपना एक सच्चा मसीहा भेजेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और फिर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर मुसलमानों को लीड करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद ज्यादातर ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानने के बजाय अब उन्हें अल्लाह का बंदा और नबी मानेंगे। और फिर दुनिया में इसी फितना और फसाद को खत्म करने के लिए मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाएगी, जिसे इस्लाम में मलहमतुल कुबरा और यहूदियों की तौरात के मुताबिक आर्मगेडन कहा जाता है। ये जंग मुल्के शाम से शुरू होगी, और ये जंग इतनी खतरनाक होगी
कि इस जंग के हर 100 लोगों में से 99 लोग मरेंगे और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा। मतलब इतने लोग मरेंगे कि सारी जमीन लाशों से भर जाएगी और अगर परिंदा उनके ऊपर से गुजरे तो लाशों के सिवा उसे बैठने की भी जगह न मिले। और इसी खतरनाक जंग में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लास्ट में दज्जाल को कत्ल करेंगे। इस जंग के खत्म होने के बाद एक बार फिर दुनिया इंसाफ और अमन से भर जाएगी और फिर अमन से 7 साल हुकूमत करने के बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वफात कर जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के एक नए लीडर बन जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया में लोग हर जगह खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन फिर एक दिन अचानक जमीन हिलना शुरू हो जाएगी और दूर दूर से अचानक जोर जोर से चीखने की आवाजें सुनाई देंगी। आहिस्ता की आवाजें आने लगेगी। थोड़ी देर बाद ये आवाजें और शोर और भी ज्यादा तेज हो जाएगा और इतनी तेज हो जाएगा कि लोग डर की वजह से कांपने लगेंगे और लोग बार बार उस तरफ देखेंगे जिस तरफ से आवाजें आएंगी। अचानक उन्हें कुछ ऐसे लोग भागते हुए नजर आएंगे जिनके चेहरे सफेद और बहुत ही बदसूरत होंगे और उनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि दूर से उनकी तादाद एक सैलाब की तरह लगेगी और उन लोगों का सिर्फ एक ही काम होगा, तबाही तबाही। दुनिया की हर चीज को तबाह कर देंगे, पेड़ पौधे इंसान जानवर हर चीज को खा जाएंगे, समुद्रों का सारा पानी पी जाएंगे। उनकी ये तबाही देखकर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से फरियाद करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से मुसलमानों को लेकर एक पहाड़ पर जाएंगे। इस पर डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी और अल्लाह पाक से दुआ करेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से अल्लाह पाक इस मखलूक याजूज माजूज को खत्म कर देगा। याजूज माजूज के खत्म होने के बाद लोग एक बार फिर खुशी खुशी रहेंगे, सारे लोग मुसलमान होंगे और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे। लेकिन इसी तरह 7 साल गुजरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद लोग फिर इस्लाम को छोड़ देंगे और गुनाह के काम शुरू करेंगे और वही जमीन जो इससे कुछ अरसे पहले अमन और सुकून से भरी हुई थी एक बार फिर जुल्म के अंधेरों में चली जाएगी। और जब ये जुल्म और बेइंसाफी बढ़ जाएगी तो अचानक एक दिन सुबह के टाइम लोग ये देखकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि सूरज पहले जहां से निकलता था अब बिल्कुल उसके अपोजिट साइड यानी मशरिक के बजाय मगरिब से निकलेगा और ये कयामत की सबसे खतरनाक निशानी होगी। असल में अल्लाह पाक का एक कानून है कि अल्लाह पाक जब भी अपनी किसी कौम या लोगों पर निशानियां भेजता है तो उसके साथ क्लियरली ये ऑर्डर भी होता है कि इन निशानियों के बावजूद भी लोग अगर ईमान नहीं लाए तो अल्लाह उन पर अपना अजाब भेजेगा, जैसे सोलेह अलैहिस्सलाम, फिरौन और उसकी कौम। और ऐसे ही आखिरी जमाने में जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल जैसी सच्ची निशानियां देखेंगे लेकिन वो फिर भी सच्चे दिल से इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक उन लोगों के साथ भी वैसा ही करेगा जैसे कि पहली कौमों के साथ किया था। और जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो वो इंसानों के लिए इतना सख्त दिन होगा कि अल्लाह पाक उस दिन तौबा के दरवाजे बंद कर देगा और इसके बाद जो भी शख्स ईमान लाएगा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि उस दिन से पहले जो मुसलमान होगा वो एंड तक मुसलमान रहेगा और जो काफिर होगा वो अपने इसी कुफ्र की हालत में मरेगा। लेकिन लोगों को आपस में ये पता नहीं चलेगा कि कौन मुसलमान है और कौन काफिर। और इसी डिफरेंस को जाहिर करने के लिए अल्लाह पाक दुनिया में एक और निशानी भेजेगा, तब्बतुल अर्ज, द बीस्ट ऑफ द अर्थ। ये एक अजीब किस्म का जानवर होगा जो सफा की पहाड़ी से निकलेगा और इस जानवर का जिस्म और जानवरों के मिक्सचर से बना होगा। मतलब उसका सर और चेहरा बैल की तरह होगा, आंखें खिंजीर की तरह, गर्दन ऊंट की तरह, उसके कान हाथी की तरह और सीना शेर की तरह। उसके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। और उस जानवर की सबसे अजीब बात ये होगी कि वो आम लोगों के साथ उनकी लैंग्वेज में बात करेगा और इसी जानवर का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। ये जानवर पूरी दुनिया में घूमेगा, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से मुसलमानों पर और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी से काफिरों पर मार करेगा। मार करने के बाद मुसलमानों का चेहरा तो चमक जाएगा लेकिन काफिरों के चेहरे सियाह हो जाएंगे। पूरी दुनिया में लोग उससे इस डर की वजह से भागेंगे कि वो उन पर मारना लगाए। लेकिन पूरी दुनिया में इस जानवर से कोई भी नहीं बचेगा। मतलब दुनिया में जो लोग भी रह रहे होंगे उनको दुनिया में ही पता चल जाएगा कि कौन जन्नत में जाएंगे और कौन जहन्नुम में। पूरी दुनिया के इंसानों को मारकर करने के बाद उस जानवर का मिशन खत्म हो जाएगा और फिर वो अचानक कहीं गायब हो जाएगा। फिर इस जानवर के गायब होने के कुछ ही वक्त
بعد اللہ پاک ایک تیز اور ایسی ٹھنڈی ہوا بھیجے گا، اور یہ ہوا روایت میں آتا ہے کہ یہ ہوا رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہوا آرام سے ان سارے مسلمانوں کی جان لے لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد دنیا سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر زمین پر رہیں گے، اور پھر لاسٹ میں اللہ پاک ایک بہت ہی خطرناک آگ بھیجے گا، اور یہ آگ یمن سے نکلے گی اور دنیا میں موجود سارے لوگوں کو میدان محشر کی طرف ڈھکیل دے گی۔ صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ پاک انہیں محشر میں جمع کرے گا، اور وہ قیامت ہوگی۔